हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू इंटीग्रेशन चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका वीडियो रेगुलर सुबह हमें 7 बजे आता है और आप लोग का भरपूर सहयोग मिलता है। आप लोग अच्छे से कमेंट करते हो, वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और बहुत सारे बच्चे मुझसे मैसेज करके भी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बात करते हैं, अच्छा लगता है। आज इसी के रिगार्डिंग आज मैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 14 बनाने जा रहा हूं और अभी तक मैंने आपको 13 लेक्चर इंटीग्रेशन के दे दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इंटीग्रेशन एक लंबा टॉपिक है, इसमें आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम पढ़ाई करेंगे और हम पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, ये पूरा 30-35 लेक्चर तो इसमें लगना ही है। ऑनलाइन लेक्चर जो होते हैं उसमें 30-35 लेक्चर लगेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 13 ख़त्म हुआ था, मैं वहीं से आगे बढ़ाऊँगा इस लेक्चर को और आशा करता हूं कि आप लोग इसको भी पूरा अपना सहयोग दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखना चाहेंगे। चलिए, जैसा कि लेक्चर नंबर अगर हम बात करें 13 यानी 13 में हमने 7.4 एक्सरसाइज करा रहे थे। हम 7.4 एक्सरसाइज में हम 9 क्वेश्चन करा चुके थे और उसके बाद हमने बोला था कि 10 लेक्चर से हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से जो है ना, इंटीग्रेशन का पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग समझने की भी कोशिश करोगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिख दे रहा हूं, फिर समझाता हूं। देखो, पैटर्न बदलेगा जब नया एक्सरसाइज आएगा ना, तब नया पैटर्न बदलेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पे लिखा, I इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन, या हिंदी मीडियम में 1 बट्टा बोलते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पर आप dx लिख सकते हैं। और अभी तक आपको देखा जाए 13 नंबर लेक्चर तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऐसे को कैसे सोल्व करें। इंटीग्रेशन थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, आपको समझना होगा। आसानी से सोल्व नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, मैं गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका कहना है इंटीग्रेशन बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लगता है, गुड फील होता है। इसमें जानते हैं कब आपको गुड फील होगा, खूब अंदर से खूब एनर्जी, मज़ा आएगा, जब क्वेश्चन कभी फंस गया और उस पर आपने 5-10 मिनट काम किया और फिर वो क्वेश्चन बन जाता है, तो अंदर में लगता है कि वाह, हम विश्व विजेता हो गए। एकदम बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है अंदर में। उसी बातों को लेकर के देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे। देखिए, अभी का टॉपिक मैं जो बताने जा रहा हूं, ऐसे तो मैं सभी बच्चों को बताऊंगा। 1 मिनट में वीडियो चेक कर लो। हाँ, ठीक है। वैसे तो मैं सभी बच्चों को बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं जो आज का टॉपिक है, ये 40-50 मिनट का जो लेक्चर है, ये उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में सबको आएगा, लेकिन ज़्यादा समझ में आएगा जिन्होंने क्लास 10th में हिंदी मीडियम में, पहले बात करें तो द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को समझा था। आपका एक 4.3 एक्सरसाइज है क्लास 10th में। मैं आपको इतना ज़्यादा रिकॉल करा के समझाने की कोशिश करूँ कि आप समझिएगा। क्लास 10th में आपको 4.3 4.3 एक एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं द्विघात समीकरण के, जिसको कहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इसको हल करें। अब थोड़ा अंग्रेजी मीडियम के बच्चों से बात कर लें। चैप्टर 4 क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्सरसाइज 4.3 दिया हुआ है, जिसमें मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
वो मेथड अगर आप थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़े होंगे तो वो मेथड यहाँ पर आपको अप्लाई करेगा और यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। अब सुनिए, कहिएगा सर वो मेथड क्या होता है। बाबू मैं आज बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चन कराऊँगा, लेकिन मज़ा भरपूर आएगा, ठीक है ना। देखिए अब बात आती है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या था। देखिए बाबू सबसे पहले मेरी बात समझिए, आप एक क्वेश्चन पे मुझे जज मत कीजिए। अगर भी मैं आपको लगभग 5 क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, अभी इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला नहीं हूँ, बात समझिएगा। कुछ बच्चे बना के भेज चुके हैं मुझे 10 नंबर क्वेश्चन, कुछ बच्चे बना के भेज चुके, वो और है, लेकिन मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को मैं 5 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूँ। जब मैं 5 क्वेश्चन करा दूंगा तब इस क्वेश्चन पर मैं आऊँगा। सुनिए, सबसे पहली बात कि आप याद होगा आपको कि यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये मेरा मेथड है और मैं मेथड, चूँकि आप कुछ देर के लिए आप मेरे साथ एकदम ज्वाइन हो जाइए। बात यह है कि बारिश हुई है और बारिश के चलते जो होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोर्ड पे पानी पड़ता है, लेकिन ये बोर्ड का नेचुरल पॉइंट है कि इसमें नमी आ जाता है, जिसके चलते सभी मार्कर इस पर अच्छे से नहीं चलते हैं। जैसे देखिए वो मार्कर नहीं चल रहा था, ये मार्कर ठीक ठाक चल रहा है। अब बात करते हैं, देखिए एक टॉपिक होता है a + b का होल स्क्वायर। थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ध्यान दे देना। तो a + b का जब होल स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a² + 2ab, ध्यान से देना बाबू, + b²। देखो मेरा पर्पस यही है कि कुछ बच्चे इंटीग्रेशन को बहुत मज़े में पढ़ रहे हैं, 3 एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दिए। भले मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा लंबे वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, वो बात समझते हैं, लेकिन अगर पढ़ना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सुनिए पहले, तो a + b का होल स्क्वायर है a² 2ab + b²। समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप लोग बच्चे ना हैं, आप लोग अभी मैच्योर भी तो नहीं है ना कि आपको एक बार समझाया जाए और आप एक ही बार में समझ ले। ऐसा है पॉसिबल नहीं। आप सभी बच्चे 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं आप लोग, ठीक है ना, लड़के लड़कियां। तो आप लोग को 2 बार 3 बार समझाना पड़ता है किसी चीज़ को, तब आप समझ पाते हैं। बात समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab और + b²। कहिएगा ठीक है सर। देखिए इन दोनों फार्मूला में कितना का डिफरेंस है समझिए। a² + b², यहाँ ठीक है -2ab और यहाँ यहाँ +2ab और यहाँ -2ab। जब यहाँ माइनस होता है तो फार्मूला में माइनस आ जाता है, जब यहाँ प्लस होता है तो फार्मूला में प्लस आ जाता है। पहला बात ध्यान दीजिएगा, नोट करने की बात है, ठीक है ना। यानी कि अगर a + b का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो a² + 2ab आप + b²। a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a² - 2ab + b²। इसमें एक बात कॉमन है, a वाला टर्म भी प्लस, b वाला टर्म भी प्लस, यहाँ भी a वाला टर्म प्लस, b वाला टर्म स्क्वायर वाला टर्म प्लस, बट 2ab वाला यहाँ पे प्लस तो प्लस, 2ab वाला यहाँ माइनस तो माइनस। यानी कि कभी कुछ अरेंजमेंट होगा तो a² हमेशा प्लस होगा, b² हमेशा प्लस होगा। जब 2ab का साइन पॉजिटिव होगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब 2ab का साइन निगेटिव होगा तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन है फिलहाल समझिए, x² + 2x + 2। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम रहा, मैं थोड़ा सा इंक भी पुट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ सब। चलिए शुरू करते हैं आगे की बातें हम लोग। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो x² + 2x + 2 है, इसको कैसे समझेंगे। आसानी से इंटीग्रेशन तो बनेगा नहीं। फिलहाल हमने x² + 2x + 2 लिख दिया। अब इसको जो है ना, हमने यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसको हम लोग इस पे अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज करेंगे इसको मेरे तरीक़ा से सीखिए। आप अपने किसी भी सर या मैम से सीखे हों, उसको थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए। फिलहाल मुझसे 5 क्वेश्चन समझिए, मैं आपके दिमाग में इस बात को एकदम एडजस्ट कर दूंगा।
फिट कर दूंगा कि कैसे होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का तरीका, या हिंदी मीडियम में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। समझिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिया जाए, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं क्या कि चूंकि ए स्क्वायर के बाद 2ab आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 2, अगर a को यहां समझा जाए तो x है तो x लिखा, और b तो दिख नहीं रहा है तो यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पे हमने 1 लिखा। थोड़ा सा जो है आज को दिक्कत हो रहा है आज, बिकॉज बोर्ड पर नमी है, और प्लस हमने 2 लिखा। आप कहेंगे कि सर लगभग काम तो अभी वही है। बाबू फिलहाल मैं बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन मेरे से कंप्लीट करो, 5 क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंप्लीट करो मेरे से, अभी आप दिमाग मत लगाना ज़्यादा। सुनो, अब आपने देखा क्या कि ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2ab भी हो गया, तो 2 तो 2 है, a का मान x है और b का मान 1 है, b का मान 1 है। तो आप क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और प्लस 1 का स्क्वायर अपने से ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर अपने से घटाएंगे। आराम से समझिए, स्क्वायर घटाएंगे और प्लस 2 ये रह जाएगा। कहिएगा सर ये तो थोड़ा अलग तरीका लग रहा है। बाबू थोड़ा देर एडजस्ट कर, ठीक है। अब सुनो, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका 2ab, और ये आपका हो गया बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत अच्छे से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका ए स्क्वायर, ये 2ab, ये बी स्क्वायर। तो अगर इतना ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर है तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ तक को देखिए, यहाँ तक को, और 1 को 1 रहने देंगे, 1 स्क्वायर को 1 रहने देंगे और 2 को 2 रहने देंगे। फिर कहिएगा सर यहाँ तक तो ठीक है, अब हम लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना सब बाबू। बोर्ड पे मॉइस्चराइज यानी नमी आ गया है इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है, समझो सब। x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देना यहाँ पर, और इसको देखोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, एगो -1 है एगो +2 है, तो यहाँ पर तुमको +1 दिखेगा। क्या दिखेगा, +1। क्या दिखेगा, +1। कुल मिला के बच्चों समझने की कोशिश करना, अभी तो एक ही क्वेश्चन समझाए हैं, तरीका यही है। अभी मैं और क्वेश्चन समझाऊंगा, ये 1 कहाँ से आया, ये भी सिस्टम अभी नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं धीरे धीरे कराता हूँ, फिर समझो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 करके 1 स्क्वायर 2, ये अपने से जोड़ रहे हैं, ये b का मान पता करते हैं। जब b का मान 1 मिल जाता है तो उसी को हम एक बार स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसी को एक बार स्क्वायर करके घटा देते हैं, जिससे कि ये बैलेंस रहता है। फिर यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर रख देते हैं, और बाकी ये 1 माइनस है तो -1 यहाँ लिखा हुआ है। बात को समझिएगा, ये लिखा हुआ है -1 और यह लिखा हुआ है +2, तो -1 प्लस 2 का केवल +1 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को फाइनली आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना लिख सकते हैं आप। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी ये समझा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। मैं नया क्वेश्चन एक लेके आता हूँ और समझाता हूँ, जितना समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको इस पर 5 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराया हूँ अभी 4 क्वेश्चन और कराऊंगा कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाना आ जाए। चलिए अगला समझिए, मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 8। कहिएगा जी सर लगभग लगभग क्वेश्चन तो आपने लिखा, बट इसको हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर लेके जाना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ लिखिएगा चूंकि इसमें देखिए 2ab है ना, तो आप यहाँ पहले 2 लिख दीजिएगा, फिर a के अकॉर्डिंग x लिख दीजिएगा। अब सोचिएगा b कहाँ से लाएं, तो देखिए 2a हो गया और यहाँ पे है 4x, तो अगर 2 और x लिख देते एक और 2 यहाँ लिख दे तो है दोनों गुना होके भी तो 4x न हो जाए बाबू। बात समझना सर, अभी धीरे धीरे तुमको हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे पटरी पर ला रहे हैं, ठीक है। तो तुम लिख लोगे कि सर जी ठीक है 2 हो गया प्लस 8। हम कहेंगे ठीक है भाई समझ रहे हो सब, अच्छा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अब तुम बताओ मेरे स्टूडेंट्स सभी बच्चों कि ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और 2 है, फिर x है, फिर 2 है, तो इसमें b का मान कितना है? कहोगे सर है 2 तो फार्मूला के है, a का मान x है और b का मान सर 2 है, तो सर 2 का स्क्वायर एगो जोड़ दीजिए और एगो 2 का स्क्वायर घटा दीजिए, प्लस 8 लिख दीजिए, 8वां थोड़े भागी है, एगो अपना से करना है बाबू, ठीक है ना, समझना सब। अभी और क्वेश्चन कराएंगे। हाँ ठीक जा रहा है वीडियो, थोड़ा सा ध्यान देके देखना सब, ठीक है ना, समझो ये जो है ना थोड़ा सा देखना सब। अब देखो फिर से तुम यहाँ से यहाँ तक को मार्किंग कर देना, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कहोगे सर जी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम कहेंगे बहुत सुंदर, 2 का स्क्वायर को -4 और प्लस 8, फिर कहोगे अच्छा x प्लस 2 का स्क्वायर तो ठीक है, हाई दोनों करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। हम कहेंगे बहुत सुंदर, समझे होगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 को हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। इसी तरीके पर क्वेश्चन आगे बनाना है, इसलिए और क्वेश्चन कराते हैं, पहले लिखो समझो। कम से कम 5 क्वेश्चन, अभी तक 2 हुए हैं, और क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखो मान के चलते आप ये कर लिए होगे। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास आता है ऐसे, इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिकॉल करना बाबू, नहीं तो तुमको दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25, और इसको भी तुमको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर सोल्व करना है। तो क्या करोगे ना, लिखोगे पहले कि सर आप एक्स स्क्वायर लिखे थे, हाँ लिखे थे सर, 2 भी लिखे थे, x भी लिखे थे, सर 2 चौको 8, यहाँ 4 नहीं लिख दिया जाए, हाँ एकदम लिख दिया जाए, आप प्लस 25 को 25 लिख दिया जाए। अब आपको धीरे धीरे क्लिक कर रहा होगा, अगर ये 3 क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़े होगे तो यहाँ पर दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि हाँ सर कुछ समझा रहे हैं कि अब समझ में आने लगा, थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। देखो अब तो आगे बढ़ोगे तो कहोगे सर अब तो थोड़ा आदत लगा दिए हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो सर यहाँ b का मान 4 है, तो काहे नहीं सर 4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, 4 का स्क्वायर घटा देते हैं, प्लस 25। तो हम कहेंगे वाह गुड बॉय। कहोगे इतना को सर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो सर इसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस 4 के स्क्वायर और माइनस 16 या प्लस 25 है, कर 16 हो जाए। फिर कहोगे अच्छा सर तो x प्लस 4 के स्क्वायर तो अपना जगह ठीक है, हैकर कैलकुलेटर हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 9। कहोगे वाह सर समझ में आ रहा है, हमको भी बहुत मज़ा आएगा कि अगर मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आने लगेगा तो हमको ही ना फायदा होगा, हम आसानी से पढ़ा लेंगे। इतना को एक और कराते हैं क्वेश्चन, एक और कराते हैं, तो करो कैसे बनाते हैं इस बात को समझना होगा, और मेरे साथ समझिएगा तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं इसको बना लिए होंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग करने चलते हैं, देखिए उसमें कितना मज़ा आता है। देखिए मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, कहिएगा ठीक है तो है। अब आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस
2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x को तो इतना लिखिए सकते हैं, 2 पहले फार्मूला का ए एक्स है और 2 दूना 4 तो हो ही जाएगा, प्लस 8 कहिएगा। बस सर समझ में आ रहा है। फिर आप कहिएगा सर जी एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 ठीक है। सर जी यहाँ पर b का मान तो 2 है, b का मान 2ab 2 है, तो क्यों नहीं हम 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दें और 2 का स्क्वायर एक बार घटा दें, प्लस 8 लिख दें हमको। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब सुनिए, अब आप कहिएगा कि हेकरा के हम घेर देते हैं यहाँ ले, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। अभी तक हम लोग प्लस में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला में चला जाएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। अब प्लस -4 हैकर मान -4 प्लस 8, तो आ जाएगा आपको x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। समझ में आ रहा होगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। 3-4 क्वेश्चन कराया हमने, एक और क्वेश्चन कराते हैं, चलिए करिए आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझना पड़ेगा बाबू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसे समझा रहे हैं समझो, अभी और भी समझाएंगे, और भी नए नए मेथड हैं। देखो एक क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं बाबू। देखो सबसे बड़ा मेथड ये है कि आप लोग को देखना है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, और माइनस 6x है, ठीक है, माइनस 6x है, और यहाँ पर है प्लस एक तरह से 25। कहिएगा सर इसको कैसे बनाएंगे, कुछ टेंशन नहीं ले रहा है हम, है ना। देखो कराते हैं। सबसे पहले करोगे क्या, लिखोगे सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 25। कहोगे सर एकदम सही बात कर रहे हैं, 2 3 6 तो हो ही जाएगा। अब क्या कहोगे, लिखोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस तो बानाए में तो माइनस है, -2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, आदत तो लगी गया होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 25। फिर कहोगे सर ठीक है, इतना को फार्मूला में लिख देंगे x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 9 प्लस 25। फिर आप लिखेंगे कि x माइनस 3 का स्क्वायर अपने जगह ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16, यानी कुल मिला के आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। तो 4-5 क्वेश्चन हमने आपको कराया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ऐसा नहीं कि सब कंप्लीट हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, अभी बहुत सारे तरीके बचे हुए हैं, उसमें कुछ गुना उना भी होता है, भाग भी होता है, अभी धीरे धीरे सिखाएंगे। लेकिन पहले जो 5 क्वेश्चन समझाए हैं इसको समझने की कोशिश करना है आप सभी को, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अब चलिए हम लोग धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं बोला ही हूँ आज 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन आज करा दे रहा हूँ, इसको कैरी कर लेंगे सभी बच्चे। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करेंगे बेहतर सा। हम मानते हैं आप लोग को कभी कभी लगता होगा सर थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं, हम कुछ भी इधर उधर नहीं करते हैं। बात यह है ना कि आपको समझाना है। मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे पास 25 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों ना, सबको समझ में आए। तो थोड़ा धीरे से पढ़ाना पड़ता है, एक एक बात बताना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आईएससी में आ जाते हैं, उनको बेसिक नहीं पता रहता है, लेने को ले लेते हैं आईएससी, तो उनको भी तो पढ़ाना है भाई, सबकी जिम्मेवारी है। तो सबकी जिम्मेवारी के लिए ऐसे पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा समझिएगा आप सभी बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा कमज़ोर बच्चे, सबको समझिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अच्छा करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो आता है, ये सब बातें अपने जगह है। अब देखिए इसको हम इधर मिटका देते हैं, मिला जुला के मिटका देते हैं, ठीक है। देखिए हम जानते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा स्लो चलेगा, आप लोग लेकिन पढ़ लेना, मज़ा जरूर आएगा। अगला वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। देखो अब हमारा क्वेश्चन 10 है, I बराबर इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx कैसे बनाया जाए, हाउ टू सोल्व दिस। देखिए भाई मेरी बात समझिए,
सबसे पहले आप लोग समझिए कि देखिए कि सिंस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, कहिएगा जी सर। क्या कीजिए, इसको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर लेके चलिए, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 2, कहिएगा हाँ सर ये भी ठीक है। फिर कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये इतना जो है किसी चीज़ का फॉर्मूला है, इसको तो हम करिए लेंगे, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड हुआ है, 1 का स्क्वायर घटा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक को आप लिखिएगा पहले कि x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 को माइनस 1 लिख दीजिएगा मैंने, अब प्लस 2। फिर कहिएगा अच्छा x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 1 आएगा। थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा आप लोग, थोड़ा सा कहिएगा वो क्या होता है। आप कहिएगा कि सर x प्लस 1 का स्क्वायर ठीक बा, अब प्लस 1 के भी 1 के स्क्वायर लिखल जा सकता है, बहुत सुंदर। अब आप क्या कीजिएगा, इस आई महाराज को उठा के लाइएगा, कहिएगा आई महाराज की जय हो। 1 अपॉन कहिए चाहे dx अपॉन कहिए, रूट अंडर जब जाएंगे आप तो रूट अंडर भी जाइए। इतना को आप इतना लिख सकते हैं, इतना को आप इतना लिख सकते हैं, इतना को आप इतना लिख सकते हैं, तो लिखिएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कहिएगा हाँ सर ठीक है। अब आप इस पर दो तरीके, एगो तो पुट करके बनाइए और एगो डायरेक्ट बना दीजिए। तो जो बच्चे 13 गो लेक्चर देख चुके हैं, हमेशा पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ भाई। क्या दिमाग दौड़ाना है ना, देखो कैसे दौड़ा। देखो कहने का मतलब है फार्मूला याद करोगे तो इंटीग्रेशन dx बटा अगर रूट अंडर याद करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कहोगे सर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोग पढ़े थे। हम कहेंगे बहुत सुंदर, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड स्टूडेंट। इसी बात को x की जगह पर x प्लस 1 है और कुछ भी नहीं है, a की जगह पर 1 स्क्वायर है। तो सुनो मेरे भाई, आप लिखना डायरेक्ट, यहाँ पर जो हमेशा पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉग कहेंगे ठीक है, x की जगह लिखना x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 स्क्वायर। देख रहे हो, ये यही ना उतार देंगे, मॉडुलस बदल दो आप प्लस सी। एक स्टेप और चल सकते हो भाई मेरे, क्या करोगे, ये देखो लॉग x प्लस 1 प्लस, इसको क्या करना ना, पूरा को तोड़ देना, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जब इसको पूरा को तोड़ोगे, खूब सुंदर से, खूब प्यार से, खूब दुलार से तोड़ोगे, तो ये जो है न टूट के इतना हो जाएगा, ये जो है न टूट के इतना हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा तोड़ तोड़ के दिखाते रहो, सीधा यहाँ लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कहोगे हाँ जी सर ये भी सही है। तो कुल मिला के बच्चों, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटे बच्चों, आपका एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। कितना समय लगा देखते हैं, 29 मिनट। कहोगे कि 29 मिनट दिमाग खाए हैं तो एक क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ हम समझाए हैं इस 29 मिनट में। 20 मिनट और बनाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देंगे तुम लोग। देखो पहले करो, समझने की कोशिश करना अच्छे बच्चों, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सब तरीके हैं, नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगा। अभी तो पूरा इंटीग्रेशन ये 7.4 ही है, अभी 7.5 और फिर 11 तक है, 1 बोलते हैं उसको। चलिए कोई बात नहीं, आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। ये तो फार्मूला था, ये आंसर है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 शायद मुझे कोई बना के भेजा था कि नहीं भेजा था, मैं याद नहीं मुझे, लेकिन क्वेश्चन 10 तो कई बच्चों ने बना के भेजा और कहा कि सर जी चेक कर लीजिए। अरे भाई अच्छा बनाओगे तो मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11, जब हम क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन जब हम 11 की बात करेंगे, थोड़ा सा देखना सब मार्कर जो है ना, आज जब मार्कर ठीक है, बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो I बराबर है 1/9x² प्लस 6x है, शायद सही है, प्लस 5 और dx। देखो जो बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, 11 नंबर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। आप विकास सर के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत फायदा होगा, इसकी गारंटी ले लीजिए। ठीक है ना, हम हैं तो क्या गम है। देखिए समझिए बात को। अभी आप सोच भी रहे होंगे कि सर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ाए हैं, 5 गो 4 गो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कोनो में हे तरह के नहीं पढ़ाए हैं, सब में x² पढ़ा दिए हैं। भाई प्यार से पढ़ो, तुमको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैं बोलता हूँ ना तुमको सब, लेकिन अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। अब कोई कहे अभी के अभी आके ये पढ़ा दीजिए, तो ना बाप, हम पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए बात आती है क्या, बात आ रही है क्या कि यहाँ पर 9x² है, हम कहेंगे ठीक है 9x² है, प्लस 6x है, ठीक है, प्लस 5, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बदलना है या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में बदलना है। कहोगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा सर? देखो बताते हैं, खूब प्यार से समझना। हम तुमको मान के चलते हैं तुम लोग क्लास 12 में पढ़ते हो और क्लास 12 के बच्चों के पास थोड़ा बहुत दिमाग आता है। देखो इसमें सबसे पहले इस 9 को जो है ना किडनैप कर लेना बाहर। कहोगे 9 को किडनैप कर ले, हम कहेंगे हाँ। देखो जब 9 को किडनैप करोगे तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा तुमको 6x/9 और यहाँ बचेगा 5/9। कहोगे ये क्या कहानी है? अब कहानी पर आज गाना सुनाने के मूड में नहीं है, ठीक है ना। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर बराबर हो जाएगा। यहाँ देख लो, मल्टीप्लाई करके समझ लो, ऐसा ही नियम चलता है। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² हो जाएगा, हाई हो जाएगा, प्लस 9 × 6x/9 और फिर हो जाएगा प्लस 9 × 5/9, फिर 9 कट गया, फिर आ गया ना बाबू 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो कहानी वही है। मैं तुम लोग को 11th में जो मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं, मैं आपको पढ़ाया हूँ इस टॉपिक को कई बार, कि जब कुछ नहीं रहता उसको भाग लगा दे जाता है, कॉमन करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको डिटर्मिनेंट में भी पढ़ाया हूँ। अब सुनिए मेरी कहानी। अब आपने सोचा कि सर आप 9 कॉमन कर लिए तो पूर्ण वर्ग कैसे बन जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। कहोगे खूब खिलाते हैं खेल। हाँ बाबू खेलना तो पड़ेगा। ISC न लिए हो, फ्यूचर में इंजीनियर बनने का सपना है तो इंजीनियर ऐसे ही थोड़े बन जाओगे, पढ़ना पड़ेगा। अब कहोगे सर जी ये x² है, ये कुछ है, ये कुछ, अब कैसे कहिएगा। बड़ा आसान एग्जाम्पल पढ़ाए थे ऐसा कि x² प्लस 4x और प्लस 8, इनमें कहाँ बट्टा उट्टा था, यहाँ बट्टा लगा पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, हम ही ना हैं, पढ़ा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। तो समझो, सुनो, सबसे पहले क्या करना, लिखना कि 9 अपनी जगह पर है। देखो बारिश आने लगा, x²। कहोगे सर जी उसमें भी जैसे कि था, है सब है, हटाओ तो नहीं, पढ़त रहिए सन बाबू, समझत रहिए सन, ना समझ सन तो बहुत दिक्कत बा। देखो सन, कहोगे a² था प्लस 2ab था प्लस b² था, हम कहेंगे हाँ बाबू इधर रहे। तो कहोगे सर जी यहाँ भी उसी तरह सॉल्व कीजिए, हम कहेंगे एकदम, थोड़ा रुक जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे a², फिर लिखेंगे 2a और b कहाँ से लाएं। अब कहोगे आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी है,
अब तो यहाँ पर घपला हो गया, यहाँ पर तो दिमाग फटने लगा कि हेगे कैसे अरेंज कीजिएगा। समझाते हैं, समझो सब। थोड़ा बारिश आने लगा, सब मेरे आवाज़ को सुनना सब, ठीक है ना। देखो बात को समझना, याद रखना, मेरी कहानी को समझना, ठीक है ना। हाँ जी, देखो सब, थोड़ा सा बारिश का बैकग्राउंड साउंड आ सकता है, उसको अवॉइड करना सब, ठीक है ना। सुनो सब, कहानी समझो। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा 2AB बैठाने में, बट अब हम तुमको समझा देते हैं कैसे होता है। जैसे कि क्वेश्चन होता था अभी थोड़ा देर पहले, x² + 4x + 8 था। तो जानते हो एक्चुअल रूल क्या होता है, x² + 2 × x तो हो जाता है। बारिश बढ़ जा रहा है, रुक जाओ सब। हाँ तो देखो सब बाबू, समझने की कोशिश करना, इस मुश्किल घड़ी में भी वीडियो बना के तुम लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश आ रहा है, जा रहा है, बहुत मिजाज खिंच जाता है कभी कभी। देखो तो मैं ये समझा रहा था कि x² + 4x + 8 है, तो यहाँ पर अपने x² + 2 × नहीं पढ़ाने देगा, साफ नहीं पढ़ाने देगा बारिश। हाँ जी देखिए, तो जब कभी हमारे पास x² + 4x + 8 करके कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसको हमको कंपेरिटिंग द स्क्वायर करना था, तो एक मेथड तो आप सिंपली समझिए 2 × 2 करके बना लिए हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपने लिखा x², ठीक है, +2 × x, इतना कर दिया, और ये इसमें जो कोफिशिएंट है 4 है ना, इस 4 को आप 2 से भाग दे देते हैं। जो 2 लगता है ना, इसी 2 से आप भाग दे देते हैं, तो 2 दूना 4, वही 2 यहाँ पर आता है, तो हम 2 लिखते हैं +8। चाहे आप अगर दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को हम हटा के समझाते हैं। मान लीजिए अगर आप लिखते हैं x² + 6x + 25, और इसको भी आप बना रहे हैं, तो आप पहले लिखेंगे x² + 2 × x, और यहाँ पे 6 है, 6 को आप 2 से भाग दे देंगे, तो 2 × 3 = 6, तो वही 3 आएगा + 25, और फिर आगे आप पढ़ते जाएंगे। तो वो कहाँ से आता है, भाग दे करके सिस्टम से निकाला जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्या, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी बच्चे, एवरीबॉडी, लड़के लड़कियाँ सब लोग, कि 9 तो निकाल लिए थे x² + 2 × x। अब यहाँ पर कार रखे हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2/3 है, तो आप 2/3 को यहाँ लिख लीजिए बगल में, अब बटा 2 कर दीजिए, तो फिर कीजिएगा 2/3 × 2, अगर नियम से चलेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/3। यानी कि आपके कुल मिला के बातों को समझिए जाए तो यहाँ पर बनेगा 1/3। 2AB अब +5/9 अपने जगह पर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा खींच हो रहा होगा, चाहे किसी किसी को समझ में भी आ रहा होगा। आप इसको एक बार और रिकॉल करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। अब आप थोड़ा सा धीरे से जब आगे बढ़िएगा, तो ये जो है ना, बाहर में 9 लिखे हैं, तो 9 रहने दीजिए। x² है तो x² भी रहने दीजिए, प्लस है 2 × x × 1/3 भी रहने दीजिए, प्लस 1/3 का स्क्वायर आप कहिएगा सर लिख दीजिए, हम कहेंगे हाँ जी। फिर कहिएगा सर जी -1/3 का स्क्वायर, हम कहेंगे हाँ जी। फिर प्लस 5/9, हम कहेंगे हाँ ठीक है। आप इतना लिखवाइएगा। फिर आप सोचिएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक 9 अपने जगह पर है, x + 1/3 का स्क्वायर है, हम कहेंगे हाँ। इसको कहिएगा -1/9 है, प्लस 5/9 है, हम कहेंगे हाँ ठीक है। फिर आप कहिएगा 9 अपने जगह पर है, और ये x + 1/3 का स्क्वायर है, और इसको अगर जोड़ घटाव कर लिया जाए अंदर वाला, तो मान लीजिए कि +5/9 पहले लिख के और -1/9 बाद में लिख के जोड़ घटाव कर लीजिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर लिखिएगा 9, फिर x + 1/3 का स्क्वायर, फिर +9 नीचे बटा में 5 - 1, फिर लिखिएगा 6 9 x + 1/3 का स्क्वायर,
और +4/9 खींचेगा। ये सब चीज़ आपको खींचेगा, परेशान करेगा। परेशान नहीं होना है आपको, तो इंटीग्रेशन पर झंडा गाड़ना है। मैं तो सिखा रहा हूँ, तो झंडा गाड़ना है, ठीक है ना। एकदम दुश्मन को मार देना है। इंटीग्रेशन हमारा दुश्मन है। नोट करो, पहले समझाते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा ये यहाँ तक आ चुका है, तुमको इधर से मिटकवा देते हैं। अब देखो भाई मेरे, तब तुम देखोगे कि अच्छा यहाँ 9 है, और ये जो है x + 1/3 का स्क्वायर है, और ये जो है ना 2/3 का भी स्क्वायर है। कहोगे गजब है, तो ठीक है भाई, 2/3 के भी तो होल स्क्वायर हो जाए। फिर तुम कहोगे कि सर इतना ठीक है, अब रहने दीजिए। हम कहेंगे ठीक है बाबू, रहने देते हैं। नोट कर लो, फिर समझाते हैं। नोट कर लो बाबू, फिर समझाते हैं तुमको मज़ा पूरा आएगा पढ़ाई में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलो आशा करते हैं तुम लोग नोट कर लिए होगे। अब देखो बाबू, ये 9x² + 6x + 5 को हमने कुल मिला के इतना बनाया है नीचे। तो हम क्या करते हैं, i बराबर इसको ऐसे लिखते हैं, 1/9 मिडिल ब्रैकेट x + 1/3 का स्क्वायर + 2/3 का भी स्क्वायर, और यहाँ dx। कहोगे ठीक है सर, चूँकि 9 नीचे है तो इसको बाहर बटा में निकाल दो, तो लिख दो 1/9 बाहर। फिर इंटीग्रेशन बाबू समझना सर, ये dx हो गया, ये हो गया x + 1/3 का स्क्वायर + 2/3 का होल स्क्वायर। कहोगे ठीक है सर, अच्छा है, ठीक है भैया। अब देख बाबू मेरे, सभी अच्छे लड़के लड़कियों, अब तुम लोग को हम लाइन पकड़ा दिए हैं, समझे। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब बन जाएगा। कहोगे सर ये जो है ना कुछ ये 1/9 वहीं रहने दो सर, कुछ इस फार्मूला पर है, dx बटा x² + a²। और सर इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। याद आया फार्मूला? याद करो कुर्बानी, हाँ ठीक है, याद करो। आशा करते तुम लोग याद कर लोगे। याद कर लो मेरे बाबू। अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा और समझ लो, पीछे का पेपर निकाल के देख लो सब। मुझे कोई तुम लोगों से ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, हम एकदम प्यार से पढ़ाने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलो मान के चलते हैं तुम लोग लिख लिए, समझ लिए। तो यहाँ क्या कहोगे, कहोगे कि बराबर 1/9, 9 1/a, तो 1/a के माने 2/3, 2/3 बा इंटू tan इनवर्स x के जगह x + 1/3 बटे, अब बाई a के जगह 2/3। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी है, याद रखना, +c। अब कहोगे सर जी, हम कहेंगे हाँ जी सर जी, ये 3 × 9 कट गया। हम कहेंगे हाँ, 1 एकम 1 और 2 तिहाई या 3 2 6। हम कहेंगे वाह, tan इनवर्स हटा देते नहीं हो, ठीक बा। देख लो बाबू, हमारे हेकरा को ऊपर एलसीएम लेबा तो 3 है, 3x + 1 है, नीचे 2/3 और +3 है, 3 से 3 शहीद हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 +c। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादा तकलीफ हुई होगी तो 1-2 बार इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा। बारिश भी छूट गया है, समय भी है, तो 1-2 क्वेश्चन और खींच देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, जिससे आप लोग को फायदा हो। नोट कर लीजिए। मेहनत करना पड़ता है, ज़िंदगी है तो जंग है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। हम हैं, आप है, और कोई नहीं है।
हाँ 2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ या 1 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अब हम लोग चलते हैं 10 शायद 11 नंबर बता रहे थे, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, मेहनत लगेगा बाबू, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम ही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो ही मेरा काम धाम चल रहा है। आज इतने पैदल आए हैं कोचिंग पर, याद रखिएगा आप लोग, बारिश के मौसम में पैदल आए हैं सुबह में, और बारिश आ रहा है तो वीडियो बंद करके बना के बहुत मेहनत होता है तो ये वीडियो बनता है बिना मेहनत से नहीं होता। चलिए क्वेश्चन 12 पर चलते हैं, फिर भी आप लोग मेहनत करके पढ़िए, हम ही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, आई बराबर क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 1/7 रूट अंडर में, पूरा रूट अंडर है, ठीक है ना। किसी किसी किताब में कम रूट अंडर दिया होगा, 7 - 6x और शायद -x² है, ठीक है, dx। ये पूरा रूट अंडर होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं कम दे दे तो आप किताब में सुधार लिया कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो किसी किसी किताब में कम रूट अंडर दे देता है तो बच्चा सब कहता है सर उतने पर होगा ना बाबू, पूरा रूट अंडर होगा। अब सुनो, फिर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मैं फिर सिखाता हूँ। देखो भाई मेरे, सबसे पहले लिखो कि सेंस, ये बहुत एक तरह से लफड़ा वाला काम है, लेकिन समझ लोगे तो दिक्कत नहीं है। 7 - 6x - x² बराबर, सबसे पहले क्या करना ना, इसमें माइनस तुम कॉमन कर लेना, क्योंकि x² माइनस में, x² को कभी माइनस में नहीं रखा जाता है सामान्यतः। कहोगे ठीक है सर, तो हो जाएगा -7 + 6x अब +x²। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। फिर आप क्या करना, माइनस अपने जगह पर रहने देना, पहले लिखना x², फिर लिखना +6x, फिर लिखना -7। हम कहेंगे ये सही है। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, -x² + 2 × x × 3 - 7। याद आया? कहोगे हाँ सर, क्योंकि देखो 2 × 3 = 6 एक सिंपल मेथड है, अदरवाइज भाग दे के भी बना सकते हो। फिर कहोगे सर जी -x² + 2 × x × 3 + 3² -3² - 7। हम कहेंगे वाह गुड बॉय, एकदम सही है। फिर कहोगे सर जी इतना को तो हम कैच कर ले रहे हैं, -x + 3² ठीक है, -9 - 7। हम कहेंगे ये सही है। फिर कहोगे -x + 3² सही है, और -16। पहले इतना कर ले मेरे भाई, मेरे बच्चों इतना कर दो, ठीक है, कर लो इतना, नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। अभी इसमें 2-3 लेक्चर बनेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि देखो जानते हो मैं सबसे जूनियर बच्चों को भी टारगेट करके पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि केवल मैं पढ़ाऊँ बड़े बच्चों को, अच्छे बच्चों को, मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे बच्चों को भी और मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसी बात को लेकर आते हैं ऊपर, यहाँ मिटकवा देते हैं, कहते हैं भाई मिटिक जा। कहोगे ठीक है सर मिटिक गया। देखो यहाँ पर जब आओगे इसी के बराबर है तो हो जाएगा -x + 3² + 16। अब कहोगे हाँ सर ये भी ठीक है, क्योंकि माइनस से ब्रेक खुल रहा है। फिर कहोगे सर 16 पहले या -x + 3² बाद में। हम कहेंगे ये ठीक है। फिर कहोगे सर जी 16 को 4² और -x + 3² लिख दे रहे हैं। वाह वाह मेरे शेर, क्या काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हाँ, तो कुल मिला के 7 - 6x - x² को हमने 4² - x + 3² करा दिया। अब यहाँ पर आके हम एक बार सांस ले लेते हैं, तनी एक क्लास जल ग्रहण कर लीजिए और फिर पढ़िए। पहले पढ़िए लीजिए, ठीक है ना, पढ़िए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ तक आपने कर लिया है।
अब आप ऊपर आई महाराज को लेकर आइए, सब हटा दीजिए, देखिए भाई सब हटा दीजिए, तो आएगा आई, तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर dx नीचे रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको याद कीजिए कि कौन फॉर्मूला है। कहेगा सर ये कुछ ऐसा होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करिए, याद करके लिखिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूं, आप याद करके लिखिए। लिखिए तो क्या होता है, आप कहीं लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो मैं लिख देता हूं। ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। याद कर लीजिए, यादों के झरोखों में लिखिए, याद कीजिए आप आराम से। देखिए मैं आपको पूरा टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको बिना टाइम के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहीं पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स माने एक्स प्लस 3 अब बट्टा 4, काहे कि ए हटे 4 अब प्लस सी। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा, धमाका। कहोगे ठीक है, यानी कि हेकर आंसर कितना आइल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 बट्टा 4 प्लस सी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, क्योंकि एक्स की जगह एक्स प्लस 3 है, हमेशा मानने की जरूरत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। कहिएगा सर इतना, हाँ एक क्वेश्चन और कीजिए, आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 13 नंबर 14 आप बना लेंगे, और उसके बाद 16 17 से जो है ना रूल थोड़ा सा बदल जाएगा, तो रूल बदल जाएगा तो एक और लेक्चर करा देंगे तो संभवतः हो जाएगा सब। फिलहाल आप इतना कर लीजिए, मैं 13 नंबर बता देता हूँ, 14 15 16 ये सब आप बना लेंगे। एक बात मैं और कह दूं कि आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा, कुछ लिखाई का, कभी कभी बारिश का साउंड आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा और लेक्चर को देख के अपना दिमाग क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, चलिए कीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये मैंने हटाया सबको, हट जा उठ जाग मुसाफिर भोर बहे, अब रैन कहाँ, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जग जाइए। अब आप लोग के एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 6 महीना बचा हुआ है, और ये 6 महीना ऐसे फुर्रो उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था 10 11 12 13 4 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आज, और बहुत सारी बातें करा दे रहा हूँ। 14 15 2 क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई बराबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मान लो dx में मान लेते हैं ऊपरवा, अनिचुआ है रूट अंडर x माइनस 1 और x माइनस 2। कहोगे एक इंटीग्रेशन कहेंगे यहाँ बाबू, आराम से आराम से, कोई जरूरी नहीं लिखना सेंस। अगर x माइनस 1 और x माइनस 2 यहाँ लिख देते हो तो गुना करो, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। कहोगे हाँ सर ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम कहेंगे बहुत सुंदर। फिर आगे बढ़ोगे, कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। अब कहोगे सर ये तो फिर 3 हो गया, फिर ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, इस 3 को जो है ना 2 से भाग दिया जाएगा, तो 3/2 रह जाएगा, ये तो कटी उटी ना, तो यहाँ लिख देना 3/2 प्लस 2। याद करो। फिर कहोगे सर अब तो क्या किया जाए, कुछ नहीं बाबू, लिखो ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, और फिर माइनस 3/2 का स्क्वायर घटा दो, अब प्लस 2 लिख दो। फिर आगे बढ़ोगे, कहोगे सर यहाँ तक को हम लिख देते हैं x प्लस 3/2 का स्क्वायर, हम कहेंगे बहुत सुंदर। फिर कहोगे सर इसका लिख देते हैं 9/4 अब प्लस 2,
हम कहेंगे ये ठीक है। फिर कहोगे x प्लस 3/2 का स्क्वायर अपने जगह, पहले 2 को लिख देते हैं सर, अब बाद में 9/4 लिख देते हैं, हम कहेंगे ये सही है। पहले इतना कर लो, फास्ट पढ़ाए हैं फिर बताते हैं। ज़िंदगी है बाबू, समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम इतना प्यार से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। अब आप लोग ना पढ़े तो हम क्या करें। चलिए अब ऊपरवा फिर मिटका दे रहे हैं, देखो बात समझना। और इसको देखो, ये लिखते हैं हम लोग x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और इसको लिखते हैं प्लस बट्टा पूरा 4, 4 दूना 8 बटा 1 हो गई बा 8 माइनस 9। फिर लिखेंगे x प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/4। कहोगे ये भी होता है, हम कहेंगे होता है, क्योंकि 9 में से 1 गल तो 8 है, 9 में से 8 गल तो 1 बचल। तो कुल मिला के फाइनली क्या लिखोगे मेरे बबुआ लोग, बबनी लोग, x प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। और ये है आपको x माइनस 1 एंड x माइनस 2। आशा करते हैं आपको समझ में इतना आ रहा होगा। नोट कर लीजिए पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ होगा, तुम लोग देख रहे होगे। अब तो यहाँ पे इरेज कर दिए हुए हैं। ये जो होगा ना, चूँकि इसमें माइनस चल रहा था ना, तो ये होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में जाएगा, ठीक है, याद रखना सब। अब वही होता है ना, मैं बोला हूँ कि कभी मेरे से कुछ एक पॉइंट मिस हो गया ना, तो कोई बताने वाला नहीं बैठा रहता है कि सर आपने वहाँ कुछ मिस कर दिया, इसलिए यहाँ माइनस होगा, ठीक है, बात समझना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हमारा आई नंबर क्वेश्चन ये है, तो आई बराबर तुम लिखोगे क्या, इतना करने के बाद इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट अंडर, इतना को आप लिख सकते हो x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर। और इसका फार्मूला याद कर लेना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर इसका फार्मूला देखा जाए dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो ये भी उसी तरह समझो, ये पूरा आप x समझ लेना बच्चा, मिटवा देते हैं यहाँ पर, देखो समझो खूब अच्छे से। मिजाज तो थक ही जाता है, ऐसा नहीं कि मिजाज नहीं थकता है। 1 घंटा का वीडियो बनाने में 1.5 घंटा समय लग जाता है, समझे। ऐसा नहीं कि आसान है। x माइनस 3/2, यहाँ x हो गया, अब प्लस रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस नहीं माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। अब आपको करना क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, आंसर पूरा इतना नहीं दिया होगा, आंसर थोड़ा अलग देता है कभी कभी। तो पहले तो लिख लो लॉग, फिर लिख लो x माइनस 3/2, इसको छोटा सा बॉक्स में रख सकते हो, प्लस रूट अंडर, ये तुमको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस से। ये इस टाइप का दिया होगा, आप सोल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। आई होप आज का लेक्चर लगभग ठीक ठाक लगा होगा। थोड़ा शुरू में डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ बोर्ड के पॉइंट को लेकर के अच्छा चल नहीं रहा था मार्कर, और फिर बीच में बारिश भी आ गया है। लेकिन आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक हम तुम लोग को कवर कराए हैं, और इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेना। मैं यही कहूँगा कि 2 बार वीडियो को देखना। जब 2 बार तुम वीडियो को देखोगे ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम फिल्म की तरह, पानी की तरह। और इसका 2 लेक्चर और आएगा, कम से कम 2 लेक्चर इस पे और आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें बढ़िया, तो उसको भी मैं करा दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, और बाय बाय बच्चों, टेक केयर।